Hello students, how are you? Student, today I am taking your next topic stoichiometry and stoichiometric calculation. ठीक है, तो इनको ध्यान से समझना है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपको। इसमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जनरली आएंगे। तो सबसे पहले होता क्या है, स्टोइकियोमेट्री क्या है, इसके बारे में देखते हैं। द वर्ड स्टोइकियोमेट्री डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड स्टोइकियोन, इसका मतलब होता है एलिमेंट, मीनिंग एलिमेंट, and metron means measure. So stoichiometry thus deals with the calculation of masses. Masses कुछ भी हो सकते हैं, reactant और product side of the reactant and product involved in the chemical reaction. तो इतना सा डेफिनेशन है, आपको याद रखना है। हो सकता है कभी पूछ लें व्हाट इज स्टोइकियोमेट्रिक एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जांपल वन केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे देखो मीथेन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब जब भी मीथेन गैस या इसको बायोगैस या सीएनजी गैस के नाम से भी जानते हैं बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब इसको स्टोइकियोमेट्रिक में पूछ सकते हैं भैया हमने 1 मोल मीथेन लिया तो उसके लिए कितना मोल ऑक्सीजन जरूर पड़ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि 2 कोएफिशिएंट लगा हुआ है, 2 मोल ऑक्सीजन है। प्रोडक्शन ऑफ CO2 कितना मोल हो रहा है, 1 मोल हो रहा है। प्रोडक्शन ऑफ वाटर कितना हो रहा है, 2 मोल। तो यहाँ पर कई तरह से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लेते हैं, जैसे 1 मोल मीथेन रिएक्ट 2 मोल ऑक्सीजन गिव 1 मोल CO2 दें। तो एक तो पहला आंसर ये निकल सकता है। अभी पूछ रहा है कि हम मोल नहीं मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो 1 मॉलिक्यूल CH4 एक मॉलिक्यूल है, रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मॉलिक्यूल बन रहा है, 1, एंड वाटर का 2। तो इस ऐसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा ये पूछ सकते हैं भैया क्योंकि मीथेन एक गैस है तो इसको हम वॉल्यूम लीटर में लेंगे, 22 1 मोल मीथेन गैस मतलब 22.7 लीटर। अब यहाँ पर 2 मोल ऑक्सीजन लिया तो 45.4 लीटर। अब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो 22.7 लीटर एंड 45.4 लीटर वाटर, मतलब 2 मोल वाटर का गैस ही बन रहा है। चौथा तरीका ये होता है कि यहाँ पर आपको ग्राम में वैल्यू पूछी है। 1 मोल मीथेन मतलब 16 ग्राम और 2 मोल ऑक्सीजन मीन्स 32 ग्राम। यहाँ पर आपको कितना करना है, O2 32 इंटू 2 64 हो जाएगा। 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम एंड 2। तो यहाँ तो कुछ एब्रीविएशन आ गया। अब आपको एक कैलकुलेशन भी करके दिखाते हैं। तो कैलकुलेशन में हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये मैं ले रहा हूँ यहाँ से कुछ क्वेश्चन। देखिए, हाउ मेनी मोल ऑफ नाइट्रोजन नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल अमोनिया बाई रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। मतलब 8.2 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितने मोल नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले आपको एक इक्वेशन लिखना है जब भी आप सॉल्व करें। तो N2 3H2 2NH3। अब 8.2 मोल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल नाइट्रोजन। इक्वेशन क्या बता रहा है कि 1 मोल अगर नाइट्रोजन लेते हैं तो 2 मोल अमोनिया बन रहा है। तो आप सिंपल अब क्या बोलोगे भैया, तो हमको 8.2 मोल अमोनिया लें तो कितना बनेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। ये देखिए, तो 8.2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस तो 1/2 8.2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इजी क्वेश्चन पूछे जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से एक देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल आयरन कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड है, बाई यूज ऑफ 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब 16 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम यूज करें तो कितने मोल आयरन हमको प्रोड्यूस करेगा। ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। जब भी आयरन का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसको रिड्यूस करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो फेरिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से आयरन प्रोड्यूस होता है। तो ये पूछ रहा है कितने मोल आयरन बनेगा जब हम फेरिक ऑक्साइड का यूज करते हैं और उसमें 16 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सिंपली आपको रिएक्शन लिखना है Fe2O3 3CO F2Fe। तो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बोल रहा है कि 3 मोल अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं तो 2 मोल Fe बन रहा है, मतलब 3 मोल का मतलब यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन में दिया है 16 मोल। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखना 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड मेक 2 मोल Fe। तो बताओ 16 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनाएगा, तो भाई 16 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है।
अगर ये वैल्यू ग्राम में पूछी जाती तो ग्राम में आप निकाल सकते। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं से, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस बाई कंबसन 16 ग्राम मीथेन। अगर आपके पास 16 ग्राम मीथेन है तो उससे कितना वाटर बनेगा, बताओ कितना अमाउंट वाटर प्रोड्यूस होगा। तो पहले रिएक्शन आपको लिखना होना कि मीथेन जब भी कंबसन होता है तो वाटर प्रोड्यूस होता है CH4 2O2, 2 मोल वाटर बनता है, मतलब 2 मोल वाटर मतलब 36 ग्राम। तो क्वेश्चन में 16 ग्राम दिया, अभी 1 मोल मीथेन भी 16 ग्राम ही होता है और क्वेश्चन का भी 16 ग्राम है, तो आपका आंसर कितना जाना चाहिए, उतना ही आएगा जितना कि आपको पहला। हाँ अगर यहाँ पर दिया जाता 8 ग्राम मीथेन में कितना बनेगा, तब यहाँ पर आधा हो जाता। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाउ मेनी मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबसन। मतलब कितने मोल मीथेन की जरूरत पड़ेगी अगर हमको 22 ग्राम 22 ग्राम CO2 की जरूरत पड़ेगी, मतलब 22 CO2 आपको प्रोड्यूस करना है। तो आपको पता है कि भाई रिएक्शन क्या बता रहा है, 1 मोल मीथेन प्रोड्यूस 1 मोल CO2 मीन्स 44 ग्राम CO2। अब 1 मोल मीन्स 16 ग्राम। तो अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि 22 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, तो भाई 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस 1 मोल मतलब 16। तो 22 के लिए क्या है, तो 22 डिवाइड बाई 44.5 मोल। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके नॉर्मल कुछ क्वेश्चन थे, यहाँ पर और भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं इसका, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जैसा कि नेम से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्हेन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस वन रिएजेंट वन रिएक्टेंट become limited so the reaction stop either hindered। तो यहाँ की डेफिनेशन आपको याद रखना है, the reactant which get consumed first limit the amount of product formed as it therefore it is called limiting reagent। तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए आराम से। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इस एग्जाम्पल केवल आपके टेक्स्ट में दिए हुए हैं, यहाँ पर नहीं है। तो देखते हैं इसके एक दो एग्जाम्पल आपको। ठीक है, तो चलो फटाफट फटाफट देखते हैं। ठीक है, ओके चलो लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पर भी आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, रिएक्टेंट विच गेट कंप्लीटली कंज्यूम इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये सिंपल डेफिनेशन है। चलो अब यहाँ पर हम एग्जांपल दे दिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब इजी है, कई बार पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, नीट वगैरह में भी आते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है a प्लस बी, मतलब a प्लस B2, ध्यान देना यहाँ पर AB2 ये प्रोडक्ट बन रहा है। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर हमने ए, चलो पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं, 300 एटम ऑफ ए 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी। अब देखिए ए यहाँ पर अकेला लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये क्या है, एटम है, और बी क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल है, मतलब B2 के फॉर्म में है। तो बताइए विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगी। तो यहाँ पर देखो आंसर में क्या लिखा हुआ है, 1 मोल ए रिएक्ट विथ 1 मोल B2, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए 1 मोल। B2 का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर B2 लेना है, B2 इज ए मॉलिक्यूल, ये यहाँ पर रखना। मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हेन टू एटम कंबाइन टुगेदर B2, और AB2 ये भी एक मॉलिक्यूल है, तो ये भी 1 ही है, इसकी क्वांटिटी भी 1 होगी, इसकी क्वांटिटी 1 होगी। अगर ये दोनों है तो यहाँ पर देखो 300 एटम A अगर यहाँ पर लिया और 200 मॉलिक्यूल B, तो अब यहाँ पर 200 लिया, 300 मॉलिक्यूल लेते तब तो सही होता, कोई लिमिटिंग नहीं होता। यहाँ पर क्वांटिटी किसकी कम होगी, B की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्ट विद B। तो यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन को आप कैसे भी समझ सकते हैं। तो B इज लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, B इज लिमिटिंग रिएजेंट। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप आसानी समझिए, 2 मोल A एंड 3 मोल B। देखो भाई यहाँ पर तो 3 को ज्यादा कर दिया, 2 मोल भी होता है, तो अब बताइए कौन सा होगा। चलो आंसर दिखा देते हैं, आप आइडिया लगाइए। तो यहाँ पर A इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखिए 100 एटम A प्लस 100 मॉलिक्यूल ऑफ B, दोनों ही बराबर बराबर है भाई, A का भी 100 हो रहा है ये, तो अब बताइए क्या होगा, थर्ड में देख लीजिए, तो बोथ रिएक्ट कंप्लीटली, सो नो लिमिटिंग रिएजेंट, कोई लिमिटिंग रिएजेंट इसमें नहीं आएगा।
अब देखिए 5 मोल ए, तो अब यहाँ पर 5 मोल बी भी होना चाहिए, यहाँ पर दे दिया 2.5 मोल। तो अब बताओ कौन लिमिटिंग रिएजेंट आएगा फोर्थ में। चलो देखो, तो 2.5 बी रिएक्ट विथ 2.5, हेंस बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, चलो लास्ट देख लीजिए, 2.5 मोल ए एंड 5 मोल बी, फिर से गड़बड़ कर दिया भाई। 2.5 मोल ए है तो 2.5 मोल ही बी होना चाहिए था, इसमें बी ज्यादा कर दिया, तो क्या हो जाएगा फिफ्थ बी, तो ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लीजिए। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिक्स विथ टू प्रोड्यूस अमोनिया, कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म। कितना अमोनिया बनेगा भाई, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम आपको हाइड्रोजन दिया है, तो कितना ग्राम उसमें अमोनिया बनेगा। और आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन इफ एनी, ये भी पता लगाना कि लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं है। तो वही सबसे पहले हमारे जो वैल्यू दे रखी है उनकी हम मोल बना लेते हैं। नाइट्रोजन का मोल मतलब 50 किलोग्राम है, तो 50 इंटू 10⁻³ तो 1.78, और हाइड्रोजन का मोल कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम है, तो 10 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2, तो ये 5 इंटू 10⁻³। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनाना है आपको, तो 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट 3 मोल अमोनिया। तो अब अकॉर्डिंग टू रिएक्शन तो हमको पता चल रहा है कि भैया यहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन, अब यहाँ पर यह रखना है कि 1.78 मोल नाइट्रोजन विल रिक्वायर। अब ना ये 1 मोल के लिए 3 मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो 1.7 के लिए कितना पड़ेगी, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5.36, इतना मोल हमको नाइट्रोजन की मतलब हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। और आपने कितना ले रखा है हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन प्रेजेंट इज 5 इंटू 10, तो इसका मतलब हमको हाइड्रोजन ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लिया कम है, तो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे पता लगाना है कि प्रोडक्शन कितना होगा, तो 5 मोल हाइड्रोजन विल गिव कितना अमोनिया देता है यहाँ पर 2 मोल, मतलब आपके अकॉर्डिंग टू, तो 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, ये आपको 3.3 मोल ऑफ अमोनिया विल प्रोड्यूस। अब 3.3, 1 मोल अमोनिया का मास होता है 17, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 56. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप करिएगा। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट, टिल देन बाय, सी यू, टेक केयर।